इस मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए आज हमारे बीच में हैं बहुत विख्यात लेखक आदरणीय डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर के शर्मा साहब और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर माधव हाड़ा जी और न्यायाधीश महोदय, सभागार में बैठे हुए आदरणीय चंडलिया साहब, अय्यर साहब, लक्ष्मीनारायण नंदोना साहब, डॉक्टर प्रेम भंडारी साहब, कुंदन माली जी, मैं श्रीमाली साहब का स्मरण न करूँ ऐसा संभव नहीं है। मुझे जरूर मैडम आप सबका इस कार्यक्रम में अपनी ओर से भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब लगभग एक महीने पहले ये बात हुई थी कि एक सृजन संवाद कार्यक्रम का आयोजन करना है और स्वाति जी का फोन आया था, मैं स्वाति जी से परिचित नहीं था और फिर अकादमी अध्यक्ष सहारण साहब का भी फोन आया कि ये कार्यक्रम करना है। तो एक स्थिति ये चल रही थी कि ये कार्यक्रम 10 जून को होना था। फिर कुछ पारिवारिक काम ऐसा आ गए कि मैं बाहर था, वापस कुछ डेट तय नहीं हो पा रही थी, कुछ रिजर्वेशन की समस्याएं थी, तो कुल मिलाकर के कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है। आज जो लेखक से मिले कार्यक्रम हम आप सबके सानिध्य में और आप सबके साक्षी में करने जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल साहब से मेरा प्रथम परिचय कब हुआ, शायद अग्रवाल साहब को स्मरण नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा परिचय नहीं था कि वो मुझे याद रख पाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब एमए प्रीवियस का विद्यार्थी था और अग्रवाल साहब शायद बीओएस के मेंबर थे, किसी कारण से आपको विभाग में आपका पधारना हुआ और मैं वहीं बरामदे में डोल रहा था। तो उस बरामदे में अग्रवाल साहब के अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं था। अग्रवाल साहब ने मुझे पूछा कि आप कौन है? मैंने कहा मैं मलय पानी, मैं यहाँ से एमए प्रीवियस का विद्यार्थी हूँ। तो अग्रवाल साहब का मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल हूँ, नाम मैंने सुन रखा। ये हमारा प्रथम परिचय था। यही बात खत्म हुई, अग्रवाल साहब कमरे में चले गए, मिस का उतर करके नीचे आए। ये मेरा और अग्रवाल साहब का पहला परिचय हुआ था। ये लगभग 89 की बात है। जब मुझे एक प्रश्नकर्ता की भूमिका यहाँ पर दी गई तो सबसे पहली दुविधा तो यहीं से शुरू हो गई कि अग्रवाल साहब से मैं किस प्रकार के प्रश्न दूं। 2-3 दिन तो मैं विचार करता रहा। फिर अंततः मुझे ये लगा कि दुविधा तो उत्तर देने वाले की होती है, प्रश्न करने वाले की उतनी नहीं होती। लेकिन जब प्रश्न बनाने बैठा तो पता नहीं क्यों मुझे नवल जी की एक पुस्तक याद है, संदर्भ और कृति। उसमें नवल जी ने पता नहीं किस प्रसंग में लिखा था कि सही प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है, लेकिन प्रश्न ही गलत है तो उत्तर सही कभी नहीं होता। तो मुझे लगा कि प्रश्न पूछना और प्रश्न बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है और मैं उस चीज से बचना चाह रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बिस्मिल्लाह ही खराब हो जाए। तो वो पूरा ध्यान रखते हुए, पूरी शालीनता बरतते हुए मैंने जो प्रश्न बनाए हैं वो अग्रवाल साहब के पूरे लेखकी स्वरूप को हमारे सामने रखेंगे, पूरे लेखकी व्यक्तित्व को हमारे सामने रखेंगे। और अग्रवाल साहब को मूलतः हम एक विख्यात आलोचक के रूप में जानते हैं, एक चिंतक के रूप में जानते हैं, एक संपादक के रूप में जानते हैं और अखबारों में जो नियमित संपादकीय लिखे जा रहे हैं उसके तौर पर अग्रवाल साहब की चर्चा खूब होती रहती है। तो मेरे प्रश्न जो पहले होंगे वो एक आलोचक के रूप में अग्रवाल साहब की क्या भूमिका है और क्या आपका सोच है उस पर मेरे प्रश्न होंगे। और बाद में जो आपकी जो कृतियां हैं उन पर मैंने प्रश्न तैयार किए, तो उस पर मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अग्रवाल साहब से यही जानने की कोशिश करूंगा आप सबके लिए कि एक प्रश्न ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ उत्तर से